यार अकीका अकीका इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा मेरी जान। अभी तो मतलब ब्लॉग में नहीं आता। क्या मैं अकीका खाली मैं मेरे दोस्त सेलिब्रेट कर लें, देख लोगे? नहीं ना, फिर फायदा क्या? बकरे शकरे फिलहाल दे दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीखें में भी टाइम है शायद। जवान को मिलूंगा। ओए होए होए, कैसा लगता होगा बंदर का बच्चा है। पाकिस्तान जाने की एक मेजर वजह, पहले मेरी रजब फैमिली थी, फिर मेरी अम्मा, मेरी बेगम, मेरे यार दोस्त, मेरा बाप, सब थे। अब इन सब से ऊपर, सॉरी टू से गाइस, इन सब से ऊपर कीवान है यार। वो क्या बुला है यार। रजब भट्ट को ईमान से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ईमान ने अपने ही बेटे को उसके बाप से क्या दूर कर दिया। रजब भट्ट पाकिस्तान आने से पहले अपनी हर वीडियो में कीवान का जिक्र करते थे, उसके अकीके का, उसके ग्रैंड अकीके का, उसकी हर चीज़ का। हर वीडियो में उन्हें इंतज़ार रहता था कि वो कब पाकिस्तान जाएंगे और सबसे बढ़ के कीवान से मिलेंगे। कीवान को अपने प्यारों को दिखाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत उसका जिक्र कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जाके उनकी तकदीर ही बदल गई और अजीब उनका रवैया हो गया। ऐसा लगता है कि रजब के घर वालों ने भी रजब भट्ट को पाकिस्तान आने से पहले ये बातें छुपा के रखी थी कि ईमान खफा होती है कीवान का नाम लेने पर। जैसे ही वो पाकिस्तान आए, रजब भट्ट ने कीवान का नाम लेना ही छोड़ दिया। ठीक है, एक माँ है ईमान और उसको बहुत से खदशात हैं, इस वजह से वो नहीं मना करती है सबको नाम लेने से। लेकिन एक बात ये भी सोचने की है, क्या ईमान को नहीं पता था कि रजब एक व्लॉगर है और व्लॉगर की पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर ही होती है। आगे जाकर उसे भी इस सोशल मीडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली व्लॉगर है और उसको हर चीज़ दिखानी पड़ती है। अभी हाल ही में इंडिया के एक यूट्यूबर सौरभ जोशी की शादी हुई है और सौरभ जोशी की वाइफ खुद सौरभ जोशी के व्लॉग्स बनाती हैं, और जितना ट्रोल उसकी वाइफ को, अवंतिका भट्ट को, किया जा रहा है, मैंने आज तक कभी किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल होते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद वो बंदी अपने शौहर सौरभ जोशी की न सिर्फ हेल्प करती है, बल्कि हर व्लॉग में उसके साथ नज़र आती है, उसको सपोर्ट करती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर रजब का मामला ही बिल्कुल अलग है। यकीन करें कि रजब भट्ट की जब से शादी हुई है तब से लेकर अब तक कोई ही मुश्किल ऐसा व्लॉग होगा जिसमें ईमान खुलकर बात की हो, उसने खुलकर रजब भट्ट का साथ दिया हो, खुलकर रजब भट्ट के साथ वीडियो में आई हो, खुलकर रजब भट्ट की सपोर्ट की हो, रजब भट्ट की सपोर्ट में कोई बात की हो। और ये सारी अफेयर्स वगैरह की बातें तो बहुत बात की बातें, शुरू से लेकर अब तक भी अगर देखा जाए तो ईमान में वो पॉजिटिव एनर्जी कभी हमें दिखाई ही नहीं दी है। ईमान की वॉइस लीक होने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक माँ है और रजब ने उसके साथ जो कुछ किया, वो डिलीवरी के वक्त अकेले थी। लेकिन क्या रजब भट्ट इन सब का बाप नहीं है? क्या रजब भट्ट अकेला नहीं था वहाँ पर? रजब भट्ट के साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर केसेस हुए, मसले मसाइल हुए, वो दुबई गया, लंदन गया, वो भी तो इस पूरे प्रोसेस में अकेला ही था। वो भी तो एक बच्चे का बाप है। क्या उसके कोई जज्बात, उसकी कोई ख्वाहिशात, उसके कोई शौक़ नहीं है? और वैसे भी रजब भट्ट कीवान को वीडियो में लेकर आने को नहीं कह रहा था, बल्कि अकीका सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें ईमान ने साफ मना कर दिया कि कोई केक शेक काटने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी को आने से मना कर दिया, और जब वो पहली दफ़ा उससे मिलने गया तब भी मना कर दिया। ईमान रजब भट्ट के आने के बाद खुद नहीं आई होगी, ये बात भी ज़ाहिर हो गई। और इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद रजब भट्ट ने ये सारी बातें खोली कि ये सब कुछ मेरे साथ होता रहा। ईमान का नाम लेने को ईमान मना करती है, जबकि ख़ुद वो अपने सोशल मीडिया पर कीवान की वीडियोस भी लगाती है, पोस्ट भी लगाती है। इनफैक्ट कि उसने अभी न्यू ईयर पर भी अपने बच्चे के हाथ में हाथ डालकर तस्वीर लगाई कि यू आर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ माय गॉड। उस वक्त क्या लोग कीवान को बद्दुआएं नहीं देते? और जब इनका अपना खुद का भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाता है बच्चे की, ये सब कुछ, उस वक्त लोग बद्दुआएं नहीं देते कीवान को। बद्दुआएं सिर्फ उसी वक्त देते हैं जब दादी आए, अकीका करें, केक काटें, रजब पहली मरतबा मिलने के लिए आए। तो जब एक बीवी खुद अपने बच्चे को बाप से दूर कर रही है, अपने आप को अपने शौहर से दूर कर रही है, तो फिर उसका शौहर के लिए कैसे दिल झुक सकता है? उसने तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही चलाने हैं ना। तो जब बीवी खुद अपने शौहर को ध्यान नहीं देगी, ये भी सोचने वाली बात है। जब खुद अपने बच्चे को जगह छोड़कर अपने घर पे बैठी रहेगी, कभी बीमार है, कभी बीपी है, कभी प्रेशर, पता नहीं क्या, मतलब मैंने कभी भी ईमान को अपने घर पे नहीं देखा है। मोस्टली वो उधर ही होती है। इनफैक्ट और जब डकी भाई के साथ ये सारा मसला हुआ था, अरूब न सिर्फ अपने घर पे, मतलब अपने ससुराल रह रही थी, बल्कि वो डेली अपनी सास के साथ अदालत में आती थी, डकी का सपोर्ट करती थी, डकी का साथ देती थी। वो भी ये कहकर बैठ जाती थी कि डकी तो है ही ऐसा, डकी के भी रोमैसा से अफेयर थे,
डकी ने भी जो है वो बाइनोमो प्रमोशन की। डकी ने आज तक मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं किया, मैं क्यों उसका सपोर्ट करूं, ये करूं। मतलब वो भी चाहती तो इस तरीके से लड़ झगड़ के बैठ जाती कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया, लेकिन वो एक पॉजिटिव वाइफ बन के खड़ी रही, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के खड़ी रही। और ईमान ने हमेशा रजब को डिग्रेड किया है। लोगों की सिंपैथीज़, लोगों की हमदर्दियाँ ईमान के साथ हैं, अच्छी बात है, लेकिन तस्वीर के दो रुख होते हैं। और मेरा ख्याल है रजब भट्ट के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एक बाप को उसके बच्चे से जुदा किया गया है, उसके जितने भी उसके इमोशंस थे पाकिस्तान आने से पहले, वो हर वीडियो में किवान 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 करता था। मुझे बड़ा अफसोस होता है उसकी हालत देख करके। एक तरफ तो आपके ऊपर केसेस की भरमार है और दूसरी तरफ आपकी फैमिली ने भी आपको कोई सुकून नहीं दिया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है रजब भट्ट अपनी लाइफ में बिल्कुल फेल हो चुका, और उसकी बनिस्बत डकी भाई न सिर्फ रिलेशंस में बल्कि अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, हर चीज़ के एतबार से वो भरपूर आगे रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।